रुको, बस एक पल रुको। कल सुबह जब आंख खुलेगी तो क्या तुम्हारे पास वक्त होगा या सिर्फ पछतावे का एक बोझ? सुनो बात, तुम्हारे पास आज यह दिन है, ये 24 घंटे, ये सुबह की चाय, ये दोपहर की धूप, ये शाम का अंधेरा, ये सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन देखो ना, जरा देखो तुम क्या कर रहे हो। मोबाइल के इधर उधर में उंगलियां फिरा रहे हो, किसी की बुराई करने में दिमाग लगा रहे हो, कल क्या खाएंगे यह सोचने में वक्त गवा रहे हो। और ये आज, ये बेशकीमती आज फिसलता चला जा रहा है, रेत की तरह। सोचो जरा, पिछले हफ्ते की उस शाम को याद करो जब तुम सोफे पर पड़े पड़े कह रहे थे कल देख लेंगे। वो कल कहाँ गया भाई? वो तो आज बनकर आया और फिर चला गया, और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। मैं तुम्हें हमारे गांव के चचा राम सिंह की कहानी सुनाता हूँ। बड़े मेहनती इंसान थे। सुबह 4 बजे उठते, खेत की तरफ निकल पड़ते, लेकिन एक आदत थी उनमें, कल पर टालने की। कुएं की मरम्मत करनी है, कल करेंगे। बाड़ थोड़ी ढीली है, कल ठीक कर लेंगे। फसल काटनी है, कल शुरू करेंगे। एक बार भारी बारिश आई, कुएं की दरार से पानी भीतर घुसा, बाड़ टूट गई और जानवर फसल में घुस गए। और फसल फसल तो कल काटने की सोच रहे थे, वो सब पानी में भीगकर सड़ गई। एक साल की मेहनत कल के भरोसे बर्बाद। चचा की आंखों में देखा है मैंने उस रोज का दर्द, वो दर्द, वो पछतावा। उनकी पीठ हमेशा के लिए झुका गया। वो कहते थे, बेटा समय चोर है, अगर तुमने इसे अभी नहीं पकड़ा तो यह तुम्हारा सब कुछ लेकर भाग जाएगा, और तुम्हारे हाथ में सिर्फ खाली कल रह जाएगा। यही तो ट्विस्ट है दोस्त, वक्त हमें दिखता नहीं, वो चोर की तरह सन्नाटे में चला आता है, और जब तक हमें खबर लगती है वो हमारी जवानी, हमारे सपने, हमारी ताकत सब लेकर चला जाता है। तुम सोच रहे हो अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन यह जवानी कब बुढ़ापे में बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, और सुनकर गुस्सा आए तो आए, तुम्हारा कल शायद आए ही ना। हाँ, ठीक सुन रहे हो, यह जो सांस चल रही है इसकी कोई गारंटी नहीं, ईश्वर की मर्जी है। तो फिर यह आज, यह पल, यह घड़ी, यही तो तुम्हारी असली पूंजी है, और तुम उस पूंजी को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन रुको, अभी नहीं तो कब? अभी भी वक्त है। मैं तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं बताऊंगा, बस 3 छोटे काम, आज से, अभी से। पहला, सुबह उठते ही पहले 5 मिनट यह निश्चय करो कि आज एक काम, सिर्फ एक काम ऐसा करोगे जो तुम्हारे कल को बेहतर बनाएगा। चाहे कुछ पढ़ना हो, कोई हुनर सीखना हो, या अपने माँ बाप से 5 मिनट बात करनी हो। दूसरा, दोपहर के बाद का वक्त, जब आलस सबसे ज़्यादा चढ़ता है, उस वक्त बस 10 मिनट चुपचाप बैठ जाओ, अपने हाथ देखो, सोचो इन हाथों ने आज क्या बनाया या सिर्फ वक्त गवाया। तीसरा, रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे आज के दिन से एक चीज हटा दो, वो चीज जो तुम्हारा वक्त खा रही है। फालतू की बहस बंद करो, बेमतलब का रील देखना बंद करो, कल की फिक्र बंद करो। मेरे भाई, मेरी बहन, तुम्हारी जिंदगी एक खेत है। आज बीज बोओगे तो कल फसल काटोगे। अगर आज पत्थर बोओगे तो ठोकर तो जरूर लगेगी। यह नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारे पास अभी यह मौका है, इस मिनट से शुरुआत करो। वो कपड़े जो धोने थे उठाओ, वो किताब जो पढ़नी थी खोलो, वो रिश्ता जो सुलझाना था आज एक कदम बढ़ाओ। सुनो, बाहर देखो, शाम ढल रही है, यह दिन भी चला जाएगा। सवाल यह है कि क्या तुम इस दिन को जाने दोगे या इस दिन में अपना सपना बो दोगे। एक सवाल तुमसे, अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या तुम जो कर रहे हो वही करते? एक पल सोचो। यह आज, यह घड़ी, यह पल, यह तुम्हारा है, इसे गवाओ मत, नहीं तो कल, कल बहुत भारी पड़ेगा।
अरे, पर मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि तुम में से कईयों के मन में अब भी एक सवाल उठ रहा होगा। ठीक है, आज महत्वपूर्ण है, लेकिन कल जो आएगा उसकी चिंता ना करूं, भविष्य की फिक्र ना करूं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, हमारे पड़ोस के गांव की है। वहाँ एक कुम्हार रहता था, नाम था गंगाराम। बड़े हुनरमंद थे, मिट्टी के बर्तन बनाने में उस्ताद। लेकिन उनकी एक अजीब आदत थी। हर सुबह वो उठता और सोचता, आज कौन सा बर्तन बनाऊं, कितना बड़ा बनाऊं, किस रंग का बनाऊं। पूरा दिन सोचता रहता, शाम होते होते थक जाता और कहता, कल सुबह से शुरू करूंगा। और कल फिर वही सोच, वही सवाल। एक साल बीत गया, उसके पास सिर्फ सोच थी, बर्तन नहीं। जब बाजार लगता, लोग आते तो पूछते, गंगाराम तुम्हारा बनाया कुछ दिखाओ। उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ खाली चौक, सूखी मिट्टी और सोचने से झुर्रियों भरा चेहरा। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा गंगा, तेरे हाथ में हुनर है, मिट्टी है, चाक है, फिर तू बनाता क्यों नहीं? भले ही टूट जाए पहला बर्तन, भले ही बेडौल हो जाए, पर बना तो, हाथ तो चला। यही बात तुम्हारे जीवन की है। तुम्हारे पास आज यह चौक है, यह मिट्टी है, यह हुनर है। तुम सोचते रहते हो कि कल शुरू करूंगा, कल बेहतर मौका आएगा, कल तैयारी कर लूंगा। लेकिन सुनो, तैयारी का कोई अंत नहीं। शुरुआत करो आज से, अभी से। अब मैं तुम्हें 3 और राज बताता हूँ, जो तुम्हारे आज को सोने जैसा बदल देंगे। पहला राज, हर शाम थोड़ा सा कल बनाओ। रोज सोने से पहले कागज पर लिखो, कल मैं यह काम जरूर पूरा करूंगा। सिर्फ एक काम, छोटा हो या बड़ा, और सुबह उठते ही सबसे पहले वही काम करो। बस देखो कैसे तुम्हारे दिनों में जादू आने लगेगा। दूसरा राज, नहीं कहना सीखो। जब कोई तुम्हारा आज बर्बाद करने आए, फालतू की गप्पे मारने आए, फालतू के काम में खींचने आए, तो मुस्कुरा कर कह दो, नहीं भाई, आज मेरा समय मेरे काम का है। पहले लोग नाराज होंगे, फिर तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। तीसरा राज, शाम को थकान नहीं, संतोष लेकर सो। हर रात अपने आप से पूछो, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है। अगर जवाब ना मिले तो अगले दिन का संकल्प और मजबूत करो। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, जो दिल में उतर जाएगी। तुम्हारा कल तुम्हारे आज की छाया है। जैसा आज बोओगे वैसा ही कल काटोगे। अगर आज तुमने आलस बोया तो कल तुम्हें पछतावा काटना पड़ेगा। अगर आज तुमने मेहनत बोई तो कल तुम्हें आनंद काटने को मिलेगा। सोचो, पिछले साल का वो तुम, जिसने सोचा था नए साल से शुरू करूंगा, क्या शुरू किया, क्या बदलाव आया? वो तुम और आज का तुम एक ही तो है ना? बस समय बीत गया और अभी भी तुम वहीं खड़े हो, शुरुआत का इंतजार कर रहे हो। पर इंतजार किसका कर रहे हो? खुद का, ईश्वर का, किस्मत का? सुनो, ईश्वर ने तुम्हें यह दिन दिया है, यह अवसर दिया है। किस्मत तो तुम्हारे हाथ में है, और तुम खुद ही तो हो ना शुरुआत करने वाले। अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, और तुम इसे अपने दिल से जवाब देना। तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे माँ बाप, उन्होंने कितने संघर्ष किए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, ताकि तुम आज यहाँ बैठ सको, यहाँ आज जी सको। क्या तुम इस विरासत को, इस त्याग को, इस प्यार को व्यर्थ जाने दोगे, या फिर उनके सपनों को अपने हाथों से सजाओगे, उनकी मेहनत को अपने मेहनत से सार्थक करोगे? देखो, तुम्हारी सांसों में तुम्हारे पूर्वजों की आशाएं बसी हैं, तुम्हारी नसों में उनका खून दौड़ रहा है, तुम्हारे हाथों में उनका आशीर्वाद है। इन हाथों से कुछ रचो, इन पलों में कुछ बोओ, इस आज में कुछ ऐसा करो कि जब कल आए तो तुम मुस्कुरा सको, तुम्हारे पूर्वज तुम पर गर्व कर सकें। अब इस वीडियो को बंद करो, उठो, खिड़की से बाहर देखो। यह आसमान, यह हवा, यह धरती सब तुम्हारा है, और यह पल, यह अमूल्य पल तुम्हारी मुट्ठी में है। इसे मत छोड़ो, इसे जी लो, इसे रच डालो, क्योंकि बस एक ही सच्चाई है, आज बोया पसीना कल लौटेगा मुस्कान बनकर, और आज बोया आलस
कल लौटेगा आंसू बनकर, फैसला तुम्हारा है, शुरुआत अभी की है। धन्यवाद।